नमस्कार साथियों, बीसीएन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बना रहे हैं सागिर अहमद का बुक का। और हम लोग जानते हैं अनुपात एवं समानुपात जो चैप्टर है एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर चैप्टर का क्वेश्चन अगर इसका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए तो हम हर चैप्टर का क्वेश्चन इसके मदद से बना सकते हैं। इस सागिर अहमद का बुक हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें लगभग 68 क्वेश्चन बना करके सॉल्व कर दिया हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, जुड़े हैं, तो प्लीज़ वो वीडियो भी जा कर के देख लें। और आज इसके बाद से जो आज से हम लोग बनाएंगे 70 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिमा ए तथा बी की आय का अनुपात जो है 5:4 है और व्यय का अनुपात क्या है 3:2। और दोनों जो बचत करता है, बचत कितना कितना करता है 800 रुपया ए और 800 बी करता है। तो ए की आय निकालना है। तो इसका जो इसका बनाने का पहले हम लास्ट वीडियो में हम बताया था कि जिसको निकालना है, निकालना क्या है आई। तो आई को क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x अनुपात 4x। अब यहाँ पर और दिया हुआ पूरा मनी में रुपया में कौन सा दिया हुआ है तो 8 बचत का दिया हुआ है। और हेल्प में कौन आएगा व्यय। तो बस हम व्यय का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो व्यय बराबर, और व्यय का फॉर्मूला क्या होता है व्यय बराबर आय माइनस बचत। तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आय मेरा कितना है 5x माइनस बचत कितना है 800। ये ए का हो गया। इसी तरह से बी का भी आय कितना है 4x और बचत कितना है -800। और जो इन लोग का व्यय है, व्यय कितना है 3:2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4x माइनस 800। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 800। अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 2400 बराबर ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 1600। अब 10x को इधर ले जाएंगे तो 12x माइनस 10x और माइनस 1600, ये माइनस 2400 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2400। यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 800। और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 400 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया 400। और हमको निकालना किसका था a का। तो a का 5 और x का मान कितना आया है इंटू 400। और 5 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। तो a की आय कितना था 2000 रुपया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए बी सी का आय का अनुपात 7:9:12 है और उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है। अब इस क्वेश्चन में समस्या क्या है कि इसमें बचत का रेशियो नहीं दिया हुआ। बचत में क्या दिया हुआ है ए का खाली बता दिया और भी रुपया में मान नहीं दिया। क्या बोला है ए की बचत जो है ए की आय का 1/4 भाग है। मतलब ए जो बचाता है वो ए की आय का 1/4 भाग है। तो बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी के बचत का अनुपात नहीं, और इसमें तीनों का बचत निकालने बोल दिया। तो सबसे इस तरह का क्वेश्चन अगर बनाने मिल रहा तो सबसे पहले क्या करेंगे आई को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और व्यय को वाई से। अब जो इस क्वेश्चन में जो समस्या था वही आपको एक्चुअल में सॉल्यूशन है। यहाँ का बोला ए की बचत। तो ए का बचत क्या होगा बचत बराबर क्या होता है आय माइनस व्यय। तो ए की आय कितना है और बोला है किस ए की आय का, तो सिर्फ ए का ही लेंगे, अदर किसी का हमको लेने का जरूरत नहीं है। तो ए की आय कितना है 7x और व्यय कितना है 8y। तो 7x माइनस 8y। अब बोला ए की आय का 1/4 भाग है तो ए की आय कितना है 7x। तो 7x गुना 1/4
4। अब ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 28x माइनस 32y बराबर कितना हो जाएगा 7x। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 28 में 7x गया तो कितना हो जाएगा 21x। अब माइनस 32 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 32y और x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 32/21। तो x का मान कितना है 32 और y का मान कितना है 21। अब हमको सबका बचत निकाल देना। तो बचत बराबर क्या होता है, मान लें a का बचत निकाल रहे हैं तो a का बचत क्या हो जाएगा 7x माइनस 8y। तो 7 इन, अब देखिए a का बचत का हिंट यहाँ पे भी बोला है कि 7x इंटू 1, 7x का तो यहाँ से भी निकल जाएगा। 7 गुना x का मान कितना है 32। अब बटा कितना हो जाएगा 4, 4 से कटेगा कितना 8, 8 सत्ते 56। तो a का बचत 56 है, वो ये वाला से भी बन जाएगा क्योंकि ये बोला है कि a अपनी i का 1/4 भाग बचाता है। या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 इंटू एक्स का मान कितना है 32 माइनस 8 इंटू 21, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 या 21 और 1 22 माइनस 8, 8 दूनी 16, 14 में 8 गया कितना हो जाएगा 6, 11 में 6 गया तो 5 और 1 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये 56 हो गया a की आई बचत। इसी तरह से अगर b का निकालेंगे तो b का क्या हो जाएगा, b का i 9x है और y कितना है 9y। तो मतलब कि क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y और यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं और x का मान कितना था 32 माइनस y का मान कितना है 21। तो 9 इंटू 32 में 21 जाएगा तो 11 और 9 को 11 से इंटू करेंगे तो 99। तो ये किसका हो गया b का व्यय। इसी तरह से c का भी व्यय निकालेंगे तो क्या होता है c का बचत निकालेंगे तो i माइनस व्यय। तो i कितना है 12x माइनस व्यय कितना है 15y। अब इसमें 12 गुना कितना हो जाएगा 32 माइनस 15 गुना कितना हो जाएगा 21। तो 12 दूनी 24, 12 36, 37, 38 तो कितना हो जाएगा 384। ये 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31। अब 14 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, इधर 7 में 1 गया तो 6 और ये 3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो पूछे ये तीनों ए का बचत कितना है 56, बी का बचत कितना है 99, सी का बचत कितना है 69 और तीनों का रेशियो पूछा है तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 56 अनुपात 99 अनुपात 69। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना है क्या आई जो बोला है 7x 9x 12x हो जाएगा और वह क्या हो जाएगा 9y 8y 9y 15y। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये जो टफ किया है वही एक्चुअल में इसका हिंट है। ए की बचत ए की आई तो उसी को ए का ही हम ले लिए। तो ए की बचत निकालने के लिए क्या होता है आई माइनस व्यय। तो आई कितना था 7x माइनस 8y और पूरा आई का कितना भाग हो 1/4। अब इसको जब हम सॉल्व किए तो x का मान 32 और y का मान 21 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटना है। तो छोटा भाग क्या होगा, तो छोटा भाग हम जान रहे हैं इसमें से सबसे छोटा भाग कौन है 3 है। तो 3 का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं x से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब x से मल्टीप्लाई किए तो ये सबको कितना में बांटना 76 में, तो सबको जोड़ देंगे तो 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 4x और सबके बराबर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 7 5 12 3 15 4 19, 19x बराबर कितना हो जाएगा 76 और 19 से कितना बार कटेगा 4। तो x बराबर कितना हो गया 4 और इसमें सबसे छोटा कौन है 3x। तो 3 तो है और x का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 4। तो 4 तो कितना हो जाएगा 12। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर बोल रहा है कि 407 रुपये को 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 में बांटना है। तो इस उनके सभी भाग कितना कितना है वो निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में समस्या क्या है
कि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, पहले फ्रैक्शन को हटाना होगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर वाला को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4, 5 और 6, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 60 से अब क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 बार में। और 6 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो जो नया रेशियो आएगा वही हो जाएगा इसका रेशियो 15:12:10। फिर से हम बता रहे हैं, अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या करना है कि जो उसका डिनोमिनेटर है या फिर हर है, हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसी से सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एलसीएम मेरा कितना आया था, 60, तो 60 से तीनों को हम गुना कर दिए और उसके बाद काट करके जो आएगा वही हो जाएगा उसका एक्चुअल रेशियो। अब बोला है तीनों के भाग को निकालना, तो ये किसी से डिवाइड हुआ था, किससे हुआ था, x से। तो अब 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 10 37। तो 37x बराबर कितना हो गया, 407। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 407/37। अब इसको काटेंगे तो एक बार में कितना बचेगा, 3 और 37, तो एक बार में। तो x का मान कितना हो गया, 11। अब सबका निकालना है तो 15 गुना x का मान कितना है, 11 अनुपात 12 गुना x का मान कितना है, 11 इंटू 10 गुना x का मान कितना है, 11। तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, 165। ये किसका हो जाएगा, a का। फिर 12 कितना हो जाएगा, 132। ये किसका हो जाएगा, b का। और 10 कितना हो जाएगा, 121, सॉरी 110। कितना हो जाएगा, 110। ये किसका हो जाएगा, सी का। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 289 को 3 ऐसी लंबाई में बांटना है जो 239 का क्या हो, विलोमानुपात हो। तो विलोमानुपात कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे 2 है तो 2 का विलोमानुपात क्या करना है, बस 1/2 कर देना है। जैसे 3 का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 1/3। और 9 का भी विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 1/9। तो विलोमानुपात मतलब यही हो गया कि जो है उसको 1 में कर देना। अब इन तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/9। अब यहाँ पर फिर गौर करने वाली बात है कि तीनों क्या है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या बोले थे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हर का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 9 का एलसीएम कितना होगा, 18। अब 18 से क्या कर देंगे, सबको इंटू कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 18। यहाँ पर हो जाएगा इंटू 18 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू 18। अब 2 से कितना बार में कटेगा, 9 बार में। 3 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 9 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसका जो रेशियो आएगा क्या आ जाएगा, 9:6:2। अब इसका क्या मांगा है क्वेश्चन में, विलोमानुपात मेरा निकल गया। तो तीनों का वैल्यू निकालना है। तो तीनों किससे डिवाइड हुआ था, x से। तो 9, 6, 15, 2 कितना हो जाएगा, 17x। और तीनों की कौन सा राशि को बांटना है, 289। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 289/17। और ये कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में। तो अब जिसका निकालना है, तीनों का निकालना है, तो तीनों को इससे क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 × 17 अनुपात 6 × 17 अनुपात 2 × 17। अब ये कितना हो जाएगा, 153 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 102। और ये कितना हो जाएगा, 34। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाया, जिसमें ए अनुपात बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। बी अनुपात सी का जो रेशियो है 3:2 है। तो बी कुल कितना रुपए कमाया,
इसको निकालना है। तो देखिए ये दोनों में समस्या क्या है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। मत कनेक्टेड नहीं कहने का मतलब क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी में नहीं है। तो हमको पहले क्या करना होगा, तीनों को आपस में जोड़ना होगा। जोड़ने का सिस्टम क्या है कि जो कॉमन है उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, फिर एक को इधर लिख देंगे और एक ठो को इधर लिख देंगे। अब ए अनुपात बी कितना है 2:1। अब बी अनुपात सी कितना है 3:2। अब 1 के बाद इधर जितना खाली रहेगा वो 1 भर देंगे, और यहाँ 3 के बाद कितना है 3। अब ये ऊपर वाला क्या कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे से इंटू कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, ये 3 और ये 2। अब इसमें अब कितना रुपया बांटना था 19,800, लेकिन ये किसी से डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड हुआ x से। तो अब तीनों को जोड़ करके बराबर कितना कर देंगे 19,800। तो 6 3 9 2 11 11 x बराबर कितना हो गया 19,800। और इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, 8 बार में, 00। तो x का मान कितना हो गया 800। और हमको पूछा है किसका 3x का, b का पूछा है। तो b कितना है 3x है, तो 3 इंटू और x का वैल्यू कितना है 1800। तो ये 00 हो जाएगा, 8 या 24, 3 2 5। तो 5400 रुपया हो जाएगा एक ही का भाग। तो यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि AB और BC और CD को जो अनुपात मिल रहा है वो क्या है। AB को है 2:3, BC को है 4:3 और CD को है 2:3। तो पूछ रहा है कि B और D भागों का योग क्या होगा। तो फिर ये सब आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करना होगा, आपस में कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने का क्या है कि दोनों में कॉमन कौन है, B को लिखेंगे, फिर कौन कॉमन है C, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा D और एक तरफ हो जाएगा A। अब A का मान कितना है 2:3, 2:3। फिर B अनुपात C का मान कितना है 4:3। फिर C अनुपात D का मान कितना है 2:3। तब ये 3 इधर सब तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बोले थे कि अगर 3 है उधर जितना खाली रहेगा सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 से हो जाएगा और इधर 2 से। और सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9 तिया 27, 3 3 9 दूनी 18, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें क्या बोला, बांटना है कितना है 3400 को। तो पहले देखें किसी से कट रहा है, तो ये कट नहीं रहा है, तो इसको क्या करते हैं x से गुना कर देते हैं। तो अब सबको जोड़ देंगे, तो 16 और 24 कितना हो जाएगा 40। लिखते हैं 16x प्लस 24x प्लस 18x प्लस 27x। अब इस सब को जोड़ कितना दिया हुआ है 3400। तो ये 40 हो जाएगा, 40 और इधर कितना हो जाएगा 845। 40 और 45 कितना हो जाएगा 95। तो 95x बराबर कितना है 3400। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3400 बटा 95। 17 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 200 बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में। सॉरी यहाँ ये 85 होगा, ये कितना होगा 85। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 40 बार में। तो x का मान कितना हो गया 40। अब हमसे क्वेश्चन में किसका पूछा था b और d का। तो b कितना है 24x और प्लस d कितना है 27x। तो 7 4 11, 2 2 4 और 1 5, और x का मान कितना है 40। तो 0 4 और 5 के 20, तो 20 40 हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 75 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी को जो मिल रहा है वो 5:2 के रेशियो में है, अब बी और सी को जो मिल रहा है 7:13 के अनुपात में। तो बी को कितनी राशि मिली, तो निकालना किसका है, बी का। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, जो कॉमन है उसको बीच में लिख देंगे और एक तरफ ए लिख देंगे और एक तरफ सी लिख देंगे। तो ए और बी का अनुपात कितना है, 5:2 और बी अनुपात सी का कितना है, 7:13। ये 2 इधर आ जाएगा और ये 7 इधर आ जाएगा। 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अब इसका निकालने बोला है बी का, तो फिर ये किसी से डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है, एक्स से। अब सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15, 3 2 5 6 और 1 7। तो 75x बराबर, यहाँ कितना रुपया बांटना है, 7500। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7500 बटा 75। कितना बार में कटेगा, 100 बार में। अब हमको निकालना क्या था, b का। तो b का कितना दिया हुआ है, 14x। तो 14 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा ये 1400 आंसर। तो बी का भाग कितना हो जाएगा, 1400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी ए बी सी में बांटना है। जिसमें ए अनुपात बी को कितना मिलेगा, 5:2 और बी अनुपात सी को कितना मिलेगा, 7:13। तो ए का भाग कितना है। तो फिर इसमें कॉमन कौन है, बी को कहाँ रखेंगे, बीच में, और एक तरफ ए ले लेंगे और एक तरफ सी। तो ए अनुपात बी कितना है, 5 और 2। बी अनुपात सी कितना है, 7 और 13। ये 2 इधर भी आ जाएगा और 7 इधर भी आ जाएगा। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 7 बचे कितना हो जाएगा, 35। अब निकालने किसका बोला है, तो ए का पूछा है। तो सबसे पहले ये तीनों किसी से कटा है, किससे कटा है मालूम नहीं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 26 और 14 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 75 कितना हो जाएगा, 75x। अब 75x बराबर कितना दिया है, 750। 75 से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब a का पूछा है, तो a बराबर कितना है, 35x। तो 35 और x का मान कितना है, 10। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 350। यही हो गया आंसर। आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट इसका में क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। लगभग अभी भी इसमें 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन हम बना दें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।